ये बॉक्सेस हमारे बहुत यूज़फुल होने लगे हैं। ये हमारे जो रमज़ान में है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है यूज़फुल होंगे। और पूरे साल में मैं जो है वो एक जो है रमज़ान में शॉपिंग कर लेती हूँ, उसके बाद पूरा साल में यही बॉक्सेस यूज़ करती हूँ। अराउंड 4000 की ये मेरी चीज़ें जो हैं वो आ गई थी। और फिर आप जो है वो पूरा साल जो है वो इजी रहते हैं। उसके बाद कहीं कुछ भेजना हो, कहीं आना जाना हो, तो करते कराते आपके बॉक्सेस, हर घर में यही होता है कि आपके बॉक्सेस जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा मैंने जो चीज़ ली है वो ये थी, ये मुझे इम्पोर्टेड बर्तन मिल गए थे और ये बहुत ज़बरदस्त और फ़ाइन क्वालिटी के थे। और ये देखें, एक ये इसमें ये आ जाता है बाउल छोटा सा, और इसके साथ आ जाती है एक ये, ठीक है, ये आ जाती है। और ये सबसे जो प्यारी है ना वो ये है एक ट्रे। ये बहुत प्यारी ट्रे और बिल्कुल जो है वो फ़ाइन क्वालिटी की है, बड़ी नाइस है और बड़ी हैवी है। तो मुझे ये तकरीबन दोनों चीज़ें वो है अराउंड 2000 की, ये मुझे तीनों चीज़ें मिल गई थी। बहुत ज़बरदस्त। अगर रमज़ान में जब भी मैं डिशेस बनाऊंगी तो उसकी डिस्प्ले के लिए मुझे ये बर्तन बहुत काम आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। और ये जो टाइम है शाम का टाइम, सुबह मैं शॉपिंग पे चली गई थी और मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लेनी थी, वो मैं लेके आई। और फिर शाम के टाइम जब मैं वापस कर आई तो बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैंने उनके लिए ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने का सोचा। तो फिर मैंने उसके लिए जो है वो ब्रेड ले ली, उसके ऊपर मैंने जितनी भी सॉसेस थी मेरे पास वो ऐड कर दी और साथ में मैंने मस्टर्ड सॉस भी ऐड कर दी। उसको मैंने अच्छे तरीके से फैला लिया। उसके बाद मैं इस पर सारी जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, जो भी आपके घर में अवेलेबल हैं, वो आप इस पर यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास जो है वो प्याज था और मैंने शिमला मिर्च थी, तो मैंने उनको काट के लंबे लंबे स्लाइस में तो उनको ऐड कर दिया। उसके ऊपर मैंने चिकन मैरिनेट करके हमेशा रखा होता है फ्रीज़र में। चिकन ऐड करने के बाद मैंने स्लाइस चीज़ ऐड कर दी। आप चेडर चीज़ या कोई भी चीज़ जो आपको पसंद है वो आप ऐड कर सकते हैं। ऊपर से मैंने थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल दिया और साथ ही ऑरिगेनो डाल के एक ब्रेड का पीस और रख के मैंने इसको अच्छे तरीके से सेक लिया। अच्छे तरीके से सेक लेने के बाद आप इसके स्लाइस काट सकते हैं और बच्चों को दे सकते हैं और ख़ुद भी खा सकते हैं। ये इतना टेस्टी और मज़ेदार बनता है, एक दफ़ा आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये पिज़्ज़े से भी ज़्यादा आपको जो है वो टेस्टी और मज़ेदार लगेगा। मेरे बच्चों ने बड़े शौक़ से ब्रेड पिज़्ज़ा खाया, उनको बड़ा अच्छा लगा और बड़ा टेस्टी लगा और वो बहुत खुश हो के आप अपने बच्चों को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वो भी बहुत खुश होंगे। उसके बाद मैं आ गई किचन में, क्योंकि मेरा सही लंबे वाला काम स्टार्ट हो गया था। मैंने आज जो है वो रोल बनाने थे और समोसास बनाने थे, जिसकी 3 रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले मैंने स्प्रिंग रोल बनाए हैं, उसके बाद मैंने कीमे वाले समोसे बनाए हैं और फिर मैंने जो है वो मैक्रोनी रोल्स बनाए थे। तो सबसे पहले मैंने मैक्रोनी ले ली, उसको मैंने अच्छे तरीके से जो है वो बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद मैंने उसको छन्नी में छान के इसको मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने जो है वो रेसिपी स्टार्ट करनी थी स्प्रिंग रोल की। उसके लिए मैंने ऑयल लिया, आप 3 टेबल स्पून ऑयल ले लें। 1 टेबल स्पून आपने पिसा हुआ लहसुन ऐड करना है। लहसुन अच्छे तरीके से ब्राउन हो जाए, 1 टीस्पून ज़ीरा, तो आपने जो भी स्लाइस में कटी हुई जो चिकन है उसको ऐड कर देना है और फिर अच्छे तरीके से लहसुन के ऊपर उसको भून लेना है। इससे चिकन की जितनी भी स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। लहसुन के ऊपर चिकन को फ्राई करने में चिकन में बहुत प्यारा सा यम्मी सा एक टेस्ट आ जाता है, जो सारे खाने को बहुत ज़बरदस्त कर देता है। तो जब भी आपको, जिन लोगों को चिकन की स्मेल से प्रॉब्लम हो, तो वो इस लहसुन में जो है वो चिकन को फ्राई कर दिया करें, तो उसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। अगर फिर भी थोड़ा सा इशू होता है, आपको राइस में होता है, तो उसके लिए आप 1 टीस्पून जो है वो हल्दी यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें हल्दी में आप पहले चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे तो उसकी कोई भी स्मेल बाकी नहीं रहेगी। ये भी 2 छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो चिकन की जो स्मेल होती है उसको वाइप करने के लिए। अच्छा जी, अब हमने चिकन का पानी खुश्क कर लिया। चिकन का पानी खुश्क करने के बाद जब वो सही से ऑयल में फ्राई हो गया तो मैंने 1 टेबल स्पून जो है उसमें सिरका ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने स्लाइस में कटी हुई गाजर, स्लाइस में कटी हुई शिमला मिर्च ऐड कर दी और स्लाइस में ही मैंने लंबा लंबा पतला पतला काट के बंद गोभी ऐड कर दी।
इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद मैंने अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर लेना है। इसमें सबसे पहली ट्रिक ये है कि आपने इसमें आंच बिल्कुल हल्की नहीं रखनी है, आपने तेज़ आंच पे जो है इनको मिक्स करना है, क्योंकि ये सब्ज़ियां जो हैं वो पानी छोड़ देती हैं, तो आपने मस्ट इसको तेज़ आंच पे करना है। उसके बाद 1 टीस्पून ब्लैक पेपर मैंने ऐड किया, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड किए, 1 टीस्पून जिंजर पाउडर ऐड किया। उसके बाद मैंने थोड़ी सी जो है वो अजवाइन ऐड की, नमक ऐड किया और अच्छे तरीके से मैंने जो है इसको भून दिया। और थोड़ी सी मैंने वाइट पेपर भी इसमें ऐड की। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से जो है वो फ्राई कर लेना है, लेकिन आंच आपने इसमें फुल रखनी है। इससे ये होता है कि ये आपकी सब्ज़ियां पानी नहीं छोड़ेंगी और ज़्यादा जो है वो गल नहीं जाती हैं। तो फिर जब स्प्रिंग रोल में आपको थोड़ा क्रंची क्रंची आता है तो बहुत मज़े का फ़ील होता है। तो मैंने हल्का फुल्का इनको जो है वो रोस्ट कर लिया था तेज़ आंच पे। अच्छा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मेरे से थोड़ा सा पार्ट मिस हो गया, तो मैंने जो है वो ऑयल ले लिया, 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया, उसमें मैंने कीमा ऐड कर दिया और साथ ही मैंने जो है वो उसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया। साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स ऐड किए, 1 टेबलस्पून जो है वो ज़ीरा ऐड किया, 1 टेबलस्पून जो है गार्लिक पाउडर और 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड किया। 1 टेबलस्पून जो है वो ब्लैक पेपर ऐड करने के बाद मैंने 2 कनौर क्यूब्स ऐड की और उसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैंने इसको ढाँप दिया पकने के लिए। अच्छे तरीके से पानी इसका खुश्क हो जाएगा और कीमा जो है वो ऑयल छोड़ने लगेगा, तो फिर उस टाइम इसमें गार्लिक ऐड करके इसको जो है वो ढाँप दें। थोड़ी देर ढाँपने के बाद जो है इसको अच्छे तरीके से आप जो है वो भून लें। जितना अच्छे से कीमा भूनेगा उतना ही मज़ेदार टेस्ट आपके जो है वो समोसों में आएगा। और यकीन माने ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है और ये इतने टेस्टी समोसे बनते हैं, इतने टेस्टी कि आप मुझे दुआएं देंगे। उसके बाद मैंने जो है वो क्रश वेजिटेबल ऐड कर दी। ये जो क्रश वेजिटेबल हैं इनमें मैंने शिमला मिर्च, बंद गोभी और प्याज को क्रश कर लिया था किसी भी मशीन में और फिर मैंने ऐड कर दिया। इसके लिए कोई स्पेशल नहीं है जो आपने कटिंग करनी है, आप किसी भी चॉपर में ये सारी वेजिटेबल चॉप कर सकते हैं। और उसके बाद जो है हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। आपने मेक श्योर 90% आपने कीमे को रेडी कर देना है, तो 10% आपने वेजिटेबल डाल के उनको फ्राई करना है। वेजिटेबल आपने ऐसे फ्राई करने हैं कि आपका वेजिटेबल बिल्कुल गलना नहीं चाहिए, बिल्कुल लाइट सा आपके वेजिटेबल को जो है वो फ्राई होना चाहिए, तो ये बहुत अच्छा फिर बनेगा। ज़्यादा वेजिटेबल जिस टाइम गल जाती हैं तो वो वाला टेस्ट नहीं आता जो हमें टेस्ट चाहिए होता है। तो इसलिए आप इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। आपने इसको डालना है, डाल के उसके थोड़ी देर बाद आपने इसको घुमाना है। 2-3 सेकंड इसको घुमाने के बाद आपने लिड को ऑफ़ कर देना है और इसको ठंडा होने देना है। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड एंड लास्ट रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली, उसमें मैंने जो है वो 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने 1 टेबलस्पून गार्लिक ऐड कर दिया। गार्लिक को मैंने अच्छे तरीके से ब्राउन करने के बाद मैंने चिकन ऐड कर दिया उसमें, और चिकन को मैंने अच्छे तरीके से उसमें फ्राई कर दिया। ये चिकन मैंने जो है वो चॉपर में क्रश कर दिया था, तो आप भी जो है वो चॉपर में क्रश करके या फिर आपने बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस इसके कर लेने हैं। 1 टेबलस्पून मैंने सिरका ऐड किया और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया। फिर उसके बाद मैंने इसमें गाजर ऐड की। ये मैंने खुद स्लाइस जो है वो बनाए हुए थे, छोटे छोटे स्लाइस। आपने इसको चॉप नहीं करना है, इनके आपने स्लाइस करने हैं। फिर उसके बाद आपने शिमला मिर्च और बंद गोभी ऐड कर देनी है। उसके बाद मैंने 1 टेबलस्पून ऑरिगेनो ऐड किया है और साथ में मैंने 1 टेबलस्पून जो है वो ब्लैक पेपर ऐड किया है। और ये मैं पार्सले ऐड कर रही हूँ, ये आपने जो है वो टीस्पून पार्सले ऐड करना है। उसके बाद जो है वो मैंने सोया सॉस ऐड की और चिली सॉस ऐड कर दी, और साथ में मैंने जो है वो 3 टेबलस्पून जो है वो मैंने ऐड किया है चिकन पाउडर। इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आपको बहुत मैटर करते हैं, वो ज़बरदस्त टेस्ट देंगे, तो इसलिए आप इस चीज़ का ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैक्रोनीस को ऐड करने के बाद फिर मैंने इसमें ऐड की मायोनीज़। एक छोटी प्याली मैंने मायोनीज़ ऐड की और फिर अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद मैंने इसको निकाल दिया एक बड़ी सारी प्लेट में और फिर मैंने इसे ठंडा होने के लिए छोड़ा। तीनों रेसिपीज़ को बनाने के बाद मैंने आधा घंटे इनको रेस्ट दिया। मुकम्मल तौर पे तीनों रेसिपीज़ ठंडी हो गई, तो फिर मैंने इनको जो है इनकी पैकिंग करनी स्टार्ट की। सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया, उसमें मैंने 3 टेबलस्पून मैदा ऐड करके उसका लिक्विड बना दिया और उसके बाद जो है वो मैंने रोल की पैकिंग करनी स्टार्ट कर दी। इतने से मटेरियल में मेरे अच्छे खासे जो है वो रोल रेडी हो गए थे।
रोल जो है वो बनाने तो पड़ेंगे। उस अब आ जाते हैं जी हम समोसा की तरफ। तो समोसे की जो स्टफ़िंग है वो बड़ी ज़बरदस्त जो है वो रेडी हो गई है और इसमें ऑयल बिल्कुल नहीं है और आप देख सकते हैं कि हर चीज़ अलग अलग है। ये बिल्कुल जो है वो मलीदा नहीं बना हुआ है, इसको आपने खड़ा खड़ा हर चीज़ इसकी जो है वो खड़ी खड़ी बनानी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं समोसा बनाना। अब जब मैं समोसे बना रही थी तो ये रात के तकरीबन 2 बज रहे थे और आज ही जो है वो फर्स्ट सहरी भी थी। तो मैं बहुत जल्दी कोशिश कर रही थी कि मेरा सारा काम ख़त्म हो जाए और मैंने ढेर सारे समोसे बना दिए। इतनी स्टफिंग में बहुत ढेर सारे समोसे बने हैं। और जी ये जो मैंने पहले स्प्रिंग रोल बनाए थे ये फ्रीज़ हो चुके थे, तो मैंने ऐसे किया कि जो फ्रीज़ हो चुके थे, क्योंकि फ्रीज़र में जगह भी बहुत कम थी, तो मैंने जो फ्रीज़ हो गए थे वो मैंने इस तरह रीसेलेबल एक पैकेट ले लिया और उसमें डाल के मैंने इनको सेव कर दिया। अब आ जाते हैं हम मैक्रोनी रोल्स की तरफ। तो मैंने मैक्रोनी रोल्स भी बनाने स्टार्ट कर दिए। इनमें थोड़ी सी मुश्किल मुझे ये आई थी कि इनको जो है वो पैक करना काफ़ी मुश्किल था। तो ये जिस तरह मैं दूसरे रोल बड़ी आसानी से पैक हो जाते थे, इनको थोड़ी सी इन पे मेहनत ज़्यादा लग रही थी इनको पैक करते हुए, लेकिन जल्दी मैंने इनको पैक कर ही लिया। एक दफ़ा आप जब स्टार्ट करेंगे इसको पैक करना तो फिर बड़ी आसानी से ये पैक हो जाते हैं। ये भी मेरे ढेर सारे बन गए थे। जब तक मैं इन रोल्स को बना रही थी तो मैंने समोसे जो हैं उनको फ्रीज़ कर दिया था। जब तक मेरे ये रोल्स तैयार हुए हैं तब तक मेरे समोसे भी फ्रीज़ हो चुके थे। उसके बाद मैंने उनको भी जो है वो रीसीलेबल पैकेट में जो है वो डाल दिया और उनको मैंने रख दिया। इससे ये होता है कि आपके फ्रिज में जो है वो स्पेस भी काफ़ी बची रहती है और आप और चीज़ें भी रख सकते हैं और आपकी कोई भी चीज़ आपस में जुड़ती वगैरह भी नहीं है। दिन को 2 बजे मैंने स्टार्ट किया था और अब रात के 3 बज रहे हैं, तो अभी सहरी बनाने का टाइम भी होने वाला है। तो अभी तक मैं इनको लगी हुई थी। मैंने इनको सारों को पैक करके फ्रीज़र में रख के उसके बाद मैंने सहरी बनाई थी और फिर हमने जो है वो सहरी का मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं थक चुकी थी। अब मेरी लिमिट जो है वो ख़त्म हो गई थी, तो मैंने बस जल्दी से सहरी बनाई और उसके बाद हम सो गए। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग, मेरी ये रेसिपीज़ आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी बताई हुई जो भी रेसिपी आपने यूज़ की है वो कैसी लगी आपको। और इसमें जो समोसा है उसकी स्टफिंग इतनी ज़बरदस्त बनी है, क्योंकि मैंने उसके बाद हमने ट्राई किया था तो बहुत ज़बरदस्त बनी थी। वो मस्ट ट्राई कीजिएगा। और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।